भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जारी। मंदसौर में बनेगा पिंक काउंटिंग सेंटर। संविधान दिवस पर प्रदेश में कई जगहों पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी सहित 8 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह रोजगार और विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि दीपावली के अवसर पर नगद देकर खरीदारी करने का चलन कम हुआ है। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को नगद के बजाय यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 1 महीने तक ऐसा करने के बाद इस अनुभव को फोटो सहित साझा करें। श्री मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की एक उपलब्धि यह भी है कि इसने रेडियो को घर घर में और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी राम सिंह बौद्ध ने MyGov पर पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह कर रहे हैं। राम सिंह ने लिखा कि मन की बात के बाद उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसी तरह अहमदाबाद के निकट तीर्थ धाम प्रेरणा तीर्थ में दिलचस्प प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें 100 से अधिक विशिष्ट रेडियो प्रदर्शित किए गए। कल संविधान दिवस था। संविधान सभा ने 1949 में इसी दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। संविधान स्वीकार किए जाने की याद में इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। 73वें संविधान दिवस के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों से संविधान प्रश्नोत्तरी और संविधान के प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठन कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में संविधान प्रस्तावना का ऑनलाइन पाठन readpreamble.nic.in पर उपलब्ध है और लोग constitutionquiz.nic.in के माध्यम से भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। छिंदवाड़ा, अशोकनगर सहित प्रदेश के कई जिला मुख्यालय के शासकीय कार्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की पालकी वैकुंठ चतुर्दशी को महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर पहुंची।
शनिवार रविवार की दरमियानी रात हरिहर मिलन हुआ। यह प्राचीन मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के पश्चात वैकुंठ चतुर्दशी पर श्रीहर श्री महाकालेश्वर भगवान श्री हरि श्री द्वारकाधीश को सृष्टि का भार सौंपते हैं। परंपरा अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप से रात्रि 11 बजे श्री महाकालेश्वर भगवान की पालकी गोपाल मंदिर पहुंची, जहां पूजन के दौरान बाबा श्री महाकालेश्वर ने बिल्व पत्र की माला गोपाल को भेंट की एवं श्री हरि ने तुलसी की माला बाबा श्री महाकाल को भेंट की। प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए जिला मुख्यालयों पर तैयारियां जारी हैं। इंदौर के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 600 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मतों की गणना का कार्य करेंगे। मतगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को 2 चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण 27 नवंबर को आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित होगा। अधिकारी कर्मचारियों को मतों की गणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों, नियम और अधिनियमों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सागर जिले की 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम पर डाले गए मतों की गणना 112 टेबल पर की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिले के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की गणना के लिए 14 टेबलों का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम मशीन की मतगणना के पूर्व डाक मतपत्रों की गिनती होगी। छतरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप GR ने मतगणना संबंधी गणना पर्यवेक्षक, सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर एवं ARO के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल और सभी विधानसभाओं के ईवीएम स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारियां भी जारी हैं। मंदसौर जिले में 40 से ज़्यादा पिंक बूथ पर महिलाओं की खासी भागीदारी व उत्साह देखने के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में भी महिलाओं की भागीदारी होगी। इसके लिए मंदसौर जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में PG कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर 275 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा चुनाव के प्रदेश के इतिहास में पहली बार पिंक काउंटिंग मंदसौर में होने जा रही है। मतों की गिनती का पूरा काम महिलाएं करेंगी। साथ ही गणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, डाक मतपत्र गणना सहायक जैसी जिम्मेदारियां भी महिलाओं को दी गई हैं। कल NCC दिवस था। नवंबर माह का प्रत्येक आखिरी रविवार NCC दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर NCC महानिदेशालय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल AK महाजन ने NCC कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि NCC एकता और अनुशासन का प्रतीक है। NCC की स्थापना 1948 में की गई थी। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात की वजह से प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नर्मदापुरम में 27 नवंबर को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। भोपाल में कल दिन भर बादल छाए रहे। सीहोर जिले में भी मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है, जिसमें ठंड का एहसास बढ़ रहा है। वहीं नीमच और धार जिले में बारिश होने से ठंडक का असर तेज हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारी उपायों की समीक्षा करने को कहा है।
सीहोर जिले के आष्ठा में सिविल अस्पताल परिसर में विशाल निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें 260 लोगों की आंखों की जांच कर 75 मोतियाबिंद के रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। और नर्मदापुरम के बांद्रा भान में कार्तिक पूर्णिमा का 4 दिवसीय मेला जारी है। आज कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जारी। मंदसौर में बनेगा पिंक काउंटिंग सेंटर। संविधान दिवस पर प्रदेश में कई जगहों पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी सहित 8 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।